स्वागत है आप सभी का हिमवंत जीके में। तो आज हम देखेंगे आपका उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक जो उत्तराखंड एसआई का 2015 में जो परीक्षा हुई थी उसका प्रश्न पत्र देखेंगे। 2015 में जो पिछली बार जो उत्तराखंड एसआई हुई थी उसको देखेंगे। ये 300 नंबर का पेपर हुआ था जिसमें आपका 100 नंबर की हिंदी आई थी। तो आज हम पार्ट 1 में हिंदी के 50 प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 में देखेंगे, उसके बाद आगे प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था कि भारत भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी आपकी वर्ण। आगे बढ़ते हैं। फिर है ग्यो जो वर्ण है किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ये हो जाएगा आपका बी, इसका राइट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए जो ये संयुक्त व्यंजन कौन सा इनमें से चुनना है। तो संयुक्त व्यंजन आपका ग्यो है। इसके बाद है निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। स्वर नहीं है तो अ स्वर है, ऊ भी स्वर है, ए भी, तो यो आपका स्वर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दिया गया था कि नीचे जितने भी प्रश्न दिए हैं 5 से 9 तक, उसमें जो आपकी शुद्ध वर्तनी आपका चयन करना था। इसमें सबसे पहला है 5वां प्रश्न, शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो इसमें शुद्ध क्या हो जाएगा, जाह्नवी है, तो उसका शुद्ध रूप आपका ये हो जाएगा जाह्नवी। तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब दीर्घायु देखना था हमने 6वें प्रश्न में। तो दीर्घायु किस प्रकार से लिखते हैं। तो दीर्घायु ये हो जाएगा सही जवाब। 7वें प्रश्न में चलते हैं। तो आपका जो 7वां प्रश्न का सही आंसर श्रृंगार किस प्रकार से लिखते हैं। तो श्रृंगार इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कभी। फिर आपका है 8वां उज्ज्वल किस प्रकार से लिखते हैं। तो उज्ज्वल आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका डी सही आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं। 90 में अंतः साक्ष्य कैसे लिखते हैं। तो अंतः साक्ष्य हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो ये संधि कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। संधि के प्रकार। तो संधि के आपके हो जाएंगे 3 प्रकार, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि आपके हो जाएंगे। राकेश का सही संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा, राकेश का हो जाएगा राकाधन ईस। आगे बढ़ते हैं। भानुदय, तो भानुधन उदय में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी। तो हो जाएगा दीर्घ संधि। अति धनाचार, तो ये हो जाएगा आपका अत्याचार, सी इसका सही जवाब होगा। अ ई ए स्वर संधि किस भेद को व्यक्त करता है। ये हो जाएगा अ प्लस ई बराबर ए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है अ प्लस ई बराबर ए, जो ये है ये किस भेद को व्यक्त करता है। तो ये आपका गुण संधि में होता है, आपने ध्यान देना है। प्रत्युत्तर, तो उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो होगा प्रतिधनोत्तर, 20 का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय आपका हो जाएगा नीलोत्पल, नीला कमल, तो कर्मधारय समास हो जाएगा इसमें। चतुरानन में समास है। तो चतुर 4 आनन है जिसके मतलब 4 सिर हैं जिसके ब्रह्मा को कहते हैं। तो इस प्रकार ये बहुब्री समास होगा। फिर है बहुब्री समास का सही उदाहरण है। तो चतुरानन देखा था हमने बहुब्री का उदाहरण, वैसे पंचानन हो जाएगा, पंचानन। तो शिव को पंचानन कहते हैं, तो बहुब्री समास का उदाहरण हो जाएगा। चौराहा, जिसमें चौराहा है इसमें संख्या है 4 राह, मतलब 4 रास्ते, जहाँ संख्या आ जाएगा वहाँ आपका द्विगुण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाई बहन, तो भाई और बहन विपरीत, जहाँ द्वंद्व हो रहा वहाँ द्वंद्व समास। शब्द रचना के आधार पर निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो योग रूढ़ हो जाएगा आपका जलज, या आपने ध्यान रखना है, जलज योग रूढ़ हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में देशज नहीं है। तो डिबरी भी देशज है, पगड़ी भी, ढोर भी, पुष्कर आपका तत्सम हो जाएगा। अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो इसमें है होगा, मतलब कौन सा रूढ़ जिसके टुकड़े हो सकते हैं। तो मलयज के टुकड़े कर सकते हैं, पंकज के भी, जलज के भी। तो वैभव आपका रूढ़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है। तो करण देखे, संप्रदान, अधिकरण, कर्म क्या होगा। चारपाई पर, तो अधिकरण में मैं पे पर आता है, पर आता है, तो इसमें अधिकरण आ जाएगा, सी इसका सही जवाब होगा।
कवि का स्त्रीलिंग है, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री, कवित्री, कवित्री, शुद्ध रूप हो जाएगा कवयित्री। ये सही जवाब। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हिंदी में हो जाएंगे आपका एक वचन, बहुवचन, दो हो जाएंगे। लिंग की दृष्टि से दही है, दही हो जाएगा आपका दही। खट्टा है तो पुल्लिंग शब्द आ जाएगा दही। आगे बढ़ते हैं। कौन सा इसमें विकारी शब्द है जिसमें विकार उत्पन्न होता है, जिसका लिंग चेंज हो सकता है? तो ये लड़का हो जाएगा। लड़का का लड़की हो सकता है, लड़की हो सकता है, तो इस प्रकार इसमें विकार उत्पन्न हो सकता है। तो इसका सही जवाब डी है। अब आपने ढूंढना है कि किस वाक्य में सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है, अशुद्ध प्रयोग हुआ है। जो अशुद्ध है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, सही है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये भी सही है। मैं तेरे को घड़ी दूँ, तो ये गलत है। तो इसमें हो जाएगा मैं तुम्हें होगा, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। क्रिया का मूल रूप कहलाता है, तो क्रिया का मूल रूप आपका धातु कहलाता है। आगे है अविकारी शब्द होता है, तो अविकारी शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण विकारी है। अवयव आपका अविकारी हो जाएगा। वाच्य के प्रकार, तो वाच्य आपके तीन प्रकार के हो जाएंगे, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। ये आप ध्यान रखना है। शिव का विशेषण आपका से हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। खर का पर्यायवाची शब्द है, तो खर मतलब गधा, सही जवाब होगा। अनिल पर्यायवाची, तो अनिल मतलब होता है हवा, तो पवन इसका सही जवाब होगा। प्रसून शब्द का पर्यायवाची, प्रसून मतलब आपका पुष्प होता है, तो पुष्प इसका सही जवाब होगा। कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो जंगल भी है, अरण्य भी, विपिन भी है, डी इसका गलत जवाब होगा। नियति शब्द का समानार्थी आपका क्या होगा? चरित्र, स्वभाव, भाग्य या कर्म, तो भाग्य इसका सही जवाब होगा। अथ का विलोम, तो अथ का विलोम आपका हो जाता है इति। इसके बाद अगला बढ़ते हैं। दक्षिण का विलोम क्या हो जाएगा? दो दक्षिण का विलोम आपका वाम होता है। शोषक का विपरीत तार्थक, शोषित, पोषक, पोषक, पोषित, तो पोषक इसका सही जवाब होगा। शोषक का विपरीत पोषक। हर्ष शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो हर्ष का आपका विषय हो जाएगा विषाद, तो ये आप ध्यान देना है। सूक्ष्म का विलोम, तो सूक्ष्म का विलोम हो जाएगा स्थूल, भी सही जवाब। जो पहले कभी ना हुआ हो, तो ये हो जाएगा आपका अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ। 46 है। जो सब कुछ जानता है, तो सब कुछ जानने वाले कहते हैं सर्वज्ञ। जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुदर्शन, सुगर्दन, सुग्रीव या सुगत, तो सुग्रीव इसका सही जवाब होगा, जिसकी गर्दन सुंदर हो। बिना घर का, अनाथ, अनिकेत, अनिग्रह, अनाहत, तो अनिकेत इसका सही, अनिकेत नहीं, अनिकेत इसका सही जवाब होगा, तो आपने ध्यान देना है अनिकेत, बी। इसके बाद बढ़ते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, तो यह है अनाहूत, इसका सही जवाब होगा। जो आंखें के सामने ना हो, आंखों के सामने हो के लिए प्रत्यक्ष, नहीं हो तो परोक्ष हो जाएगा। तो ये थे हिंदी के 50 क्वेश्चन। मिलते हैं अब आपको हिंदी के जो बचे हुए 60 से 61 से 100 तक के, 51 से 100 तक के क्वेश्चन आप अगले पार्ट में देखेंगे। उसके बाद हम मैथ्स देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग, और उसके बाद हम जीएस के क्वेश्चनों को भी देखेंगे। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।